गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन फर्स्ट को। इसमें क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें क्या करना है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके दोनों मूल बराबर हो। मतलब क्या बोल रहा है कि उसके मूल बराबर होना चाहिए। तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि मूल बराबर होना चाहिए। तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, d बराबर 0, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो फिर हम यहाँ से b का वैल्यू डालते हैं। तो b का वैल्यू होता है k² माइनस 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 बराबर 0। फिर हम यहाँ से डालते हैं k² माइनस 4 दूना 8 24 बराबर 0। k² बराबर 24, क्योंकि जैसे ही बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से बराबर के राइट हैंड साइड में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया k बराबर प्लस। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं k बराबर √24। तो k बराबर प्लस माइनस √24। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √24 को प्लस माइनस √2 इंटू 2 इंटू 6। तो हम यहाँ से k बराबर फाइनली लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। मतलब k का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है और k का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। वो क्या होगा कि kx से हम गुना करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो a बराबर k हो जाएगा, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि मूल बराबर होना चाहिए। तो मूल बराबर होगा तो d का वैल्यू 0। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6 बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4k² माइनस 6 4 जा 24, मतलब 24 के बराबर 0। यहाँ से हम लिख देंगे 4k² बराबर 24 के। ये माइनस इधर आके प्लस इसलिए हो गया क्योंकि साइड चेंज हुआ है। तो के इस यहाँ क्या होगा, एक स्क्वायर से के कट जाएगा और 4k बराबर 24। तो k बराबर 24/4, ये कट जाएगा 6 बार में। तो k बराबर 6, मतलब कि k का वैल्यू 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। माना कि बगिया की चौड़ाई x, तो लंबाई हो जाएगा 2x, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू 2x। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x² बराबर
2x² बराबर 800, x² बराबर हो जाएगा 800/2, ये कट जाएगा 400 बार में, x² बराबर 400, तो x बराबर √400, तो x बराबर हो जाएगा ±20 मीटर। अब क्या है कि कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये +20 मीटर होगा। तो हम इसी वर्ड को लिख सकते हैं, क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, तो लंबाई, इसलिए लंबाई बराबर 2x बराबर 2 × 20 बराबर 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। माना कि पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु हो जाएगा x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 - x वर्ष। 20 - x इसलिए क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि दोनों मित्र की आयु 20 वर्ष है, तो एक का अगर हम x लेंगे तो दूसरे का 20 - x। अब चलिए फिर क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा, x - 4 वर्ष। और फिर बोला है दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, 20 - x -4 वर्ष। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 16 - x वर्ष, क्योंकि जब यहाँ 20 में से 4 को घटा देंगे तो वो 16 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, x - 4 × 16 - x बराबर 48। अब हम चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। 16x² - x² -64 प्लस 4x बराबर 48। यहाँ x² नहीं 16x होगा सिर्फ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -x² प्लस 16x प्लस 4x -64 -48 बराबर 0, क्योंकि 48 को हम बराबर के दाहिने साइड से बराबर के बाएं साइड ला। चलिए अब हम इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो -x² प्लस 20x -112 बराबर 0। अब हम यहाँ से माइनस को अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² -20x प्लस 112 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² -20x प्लस 112 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -20,
सी बराबर 112। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ से हम b का वैल्यू डालते हैं, -20² माइनस 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 112। यहाँ से क्या हो जाएगा? 400 माइनस 448। तो d का वैल्यू क्या हो गया? -48। तो यहाँ से क्या हुआ कि d छोटा है 0 से, अतः इसका लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। माना कि पार्क की लंबाई x और परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप बराबर 80 मीटर। तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। अब यहाँ से क्या लिख देंगे? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। लंबाई क्या दिया हुआ है? x प्लस b बराबर 40 मीटर। तो हम यहाँ से चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस x। ये हो गया हमारा चौड़ाई और ये है लंबाई। अब क्या दिया हुआ है? प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई x इंटू चौड़ाई 400 माइनस x बराबर 400। 40 माइनस x, 400 नहीं, 40 माइनस x बराबर 400। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 40x माइनस x² बराबर 400, फिर माइनस x² प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। यहाँ से फिर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो वो हो जाएगा x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। फिर हम लिख सकते हैं x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। इसको अब हम गुणनखंड विधि से तोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 20x माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तो फिर यहाँ से हम x को कॉमन कर देते हैं तो x माइनस 20 प्लस 20 को कॉमन कर दिए तो x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 इंटू x प्लस 20 बराबर 0। x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि जब साइड चेंज होगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। दूसरा कि x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर -20। यह संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है? क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए यह संभव नहीं है। तो यहाँ पार्क की चौड़ाई पता चल गया तो पार्क की लंबाई पता चला तो फिर पार्क की चौड़ाई बराबर 40 माइनस x बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। एक आंसर ये वाला हो गया और दूसरा आंसर ये वाला।
ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।